या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मां सिद्धिदात्री की पूजा के बारे में। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मां समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। जो पूरे नवरात्रि में हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं, वो कार्य हमारा सिद्ध हो, इसके लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही हमारे कार्यों में हमें सिद्धि मिलेगी, हमारे मंत्रों की सिद्धि हमें मिलती है और हमारी कामना सिद्ध तभी होगी जब मां सिद्धिदात्री की कृपा हमें प्राप्त होगी। इसलिए नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक पूजा का विधान बताया गया है, वो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद ही समाप्त होता है। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी के दिन हो गया हो, आपने व्रत भी अगर अष्टमी के दिन खोल लिया है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन चौकी अपनी 9वीं तिथि तक जरूर रखिए। चौकी पर जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपने कलश की स्थापना कर रखी है या फिर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो भी आपने स्थापना अपनी चौकी पर कर रखा है, नवग्रह मंडल इत्यादि सब कुछ यथावत रहेगा, उसी प्रकार से रहेगा। आप 9वीं तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, उसके बाद से शुभ मुहूर्त में कलश का विसर्जन किया जाएगा और कलश विसर्जन के बाद हम अपने व्रत को खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। अगर हम नवरात्रि में 9 दिन का व्रत धारण करते हैं तो कलश विसर्जन करने के बाद ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मां सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि आपसे शेयर करूंगी, पारण का शुभ मुहूर्त आपसे शेयर करूंगी और इसके साथ ही कलश विसर्जन आपको कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर को रात में 7:58 से और समाप्त होगी 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 पर। इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और अगर आप 23 अक्टूबर को यानी कि 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, सुबह का मुहूर्त नोट कीजिए, सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में 1:30 से 2:55 के बीच में भी हवन किया जा सकता है। शाम का मुहूर्त रहेगा शाम को 4:19 से शाम को 7:19 तक। तो 23 अक्टूबर को ये 3 शुभ मुहूर्त हैं। इन शुभ मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वैसे प्रयास करना चाहिए कन्या पूजन हम सुबह कर लें। सुबह नहीं कर पाते हैं, कई बार हवन करने में समय लग जाता है, फिर हमें दोपहर में कर लेना चाहिए। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे नवरात्रि का जो 9 दिनों का व्रत होता है उसका पारण किया जाता है दशमी तिथि के दिन, यानी कि 9 दिन 9 रात्रि हम व्रत धारण करते हैं और इसके बाद जब 9वीं समाप्त होती है हम व्रत का पारण करते हैं। तो पारण का अगर दशमी का शुभ मुहूर्त देखा जाए तो 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद हमें पारण करना चाहिए। मान लीजिए कि आप 9वीं में पारण करना चाहते हैं, तब कब करेंगे। देखिए, ऐसे में आप कलश का विसर्जन कर दीजिए, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा 23 अक्टूबर को दोपहर में 2 बजे से 3:30 तक, मतलब 1.5 घंटे का समय है। इस बीच में आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं और इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। कलश विसर्जन की विधि क्या होगी, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी कि आपको किस प्रकार से कलश का विसर्जन करना है, मंत्र क्या है और कलश पर रखी हुई चीज़ों का जैसे नारियल, पान के पत्ते, सुपारी, ये सभी चीज़ें आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। और अब जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा आपको नवरात्रि की 9वीं तिथि पर किस प्रकार से करना चाहिए। तो 9वीं तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। देखिए, मां सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। ऐसा माना जाता है कि बैंगनी कलर या जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। और इसके अलावा गुलाबी रंग भी मां को बहुत प्रिय होता है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लाल, गुलाबी या फिर आप किसी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। शुभ रंगों का प्रयोग आज कीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, मां सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्णता है आज नवरात्रि की, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए।
तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहां पर आपने मां भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लीजिए, आसपास जो सामग्री पूजा की है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिए और मंत्रोच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमेशा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करते हुए, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो आप सबकी पूजा करने के बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है तो इन सबकी पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीजें अर्पित करके करना है। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं जिसमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियां अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद जो आपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले रखा है माँ दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्रियां माँ को एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। इसी मंत्र के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला है मंत्र, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और 9 प्रकार के पुष्पों से माँ की पूजा करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की 9वीं तिथि। आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। और माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। इन पुष्पों में से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो माँ को अर्पित कीजिए। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी पुष्प को आप 9 की संख्या में माँ को अर्पित कीजिए। मतलब 9 पुष्प माँ को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती कीजिए। लौंग और कपूर से आरती आप कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी के दीपक में भी आप थोड़ा सा कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। और उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो या नवरात्रि में जो हमने पूजा की है या जो प्रार्थना की है, मंत्र जप इत्यादि किए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हो या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो माँ से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हमेशा आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती रहे इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन की जो भी आपकी कामना हो माँ सिद्धिदात्री उसे पूर्ण करें, इसके लिए माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डालकर 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ नवरात्रि में 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा से संबंधित ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, अब कार्तिक स्नान शुरू होंगे तो कार्तिक स्नान से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। कार्तिक मास में तुलसी पूजा किस प्रकार से करें, आंवले की पूजा कैसे करनी चाहिए, पीपल पथवारी की पूजा कैसे करें, और कार्तिक माह में कार्तिक मास की कहानियां जो होती हैं वो भी सारी चीजें इस चैनल पर आपको प्राप्त होंगी। चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।